हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब एसडीएम में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में ही आज हम इसमें आगे देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग फॉर कस्टमर्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग फॉर कस्टमर्स। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टर्स क्या क्या होते हैं। देखो, प्रोस्पेक्टर्स बेसिकली एक पोटेंशियल कस्टमर होते हैं जिन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट आपकी चीज़ों में दिखाया है, आपकी प्रोडक्ट में और आपकी सर्विस में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये जो है लीड्स नहीं बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं कि जैसे जैसे क्वालिफाइड लीड्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि दे आर मोर लाइकली टू बाय। ठीक है, लीड्स क्या होती हैं? लीड्स जो होती है वो अनक्वालिफाइड होती हैं, बस प्रोस्पेक्टर्स क्या होते हैं? वो क्वालिफाइड लीड्स होती है। ठीक है, फिर इसी में आज हम देखते हैं कि देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि पहला स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन सेल्स, प्रोस्पेक्टिंग जो है वो पहला स्टेप है सेल्स में। ठीक है, आप क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं किसको? पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनके साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ताकि वो आगे चल के आपके प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को परचेज करें। ठीक है, फिर इसी में एक चीज़ आती है कि टारगेट पर्सोना कार्ड क्या होता है भाई। ठीक है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होती है? तो एक मिनट, चार्जर लगा लेते हैं। यस, लाइक यहाँ पे इंडस्ट्रीज बन सकते हैं आपके प्रोस्पेक्टर्स, कंपनी हो सकती है। ठीक है, कंपनी डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं, लोकेशन पे आप सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आप जो है आपके सोर्सेज क्या हो सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग के। ठीक है, सोर्सेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग क्या हो सकते हैं? तो दो तरीके के सोर्सेज हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन जैसे हो गया लिंक्डइन हो गया, कंपनी की वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन। ऑफलाइन में देखते हैं बिजनेस इवेंट्स हो गए, ट्रेड फेयर्स हो गए, या फिर रेफरेंस। ऐसे जाके आप अपने प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इनके मेथड्स क्या होते हैं भाई। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? तो सबसे पहला मेथड है कोल्ड कॉलिंग, दूसरा कोल्ड ईमेलिंग, सोशल सेलिंग, इनबाउंड प्रोस्पेक्टिंग एंड रेफरल प्रोस्पेक्टिंग। अब देखते हैं कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है। आप रैंडमली ही कॉल करते हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट पहले दिखाया होता है। ठीक है, इसका गोल क्या होता है? गोल ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को, मतलब जो जिसको भी आप सेल करना चाहते हो उनके अंदर थोड़ा सा आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर सपोज अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपने रैंडमली लोगों को कॉल किया कि हाँ, ये मेरा बिजनेस है और हम ये काम करते हैं, प्लीज़ अगर आपको कभी कोई नीड हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलिंग अ बिजनेस ओनर टू एक्सप्लेन योर सर्विस। ये हो गया कोल्ड कॉलिंग। सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं? कोल्ड ईमेलिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें आपने फोकस ऑन देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू कैन सॉल्व इट। ये हम ईमेल के थ्रू करते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आप क्या करेंगे? कोल्ड ईमेल सेंड करेंगे। फिर सोशल सेलिंग करेंगे, जैसे आप उनको स्टॉक करेंगे लिंक्डइन पे, उनके भाई कमेंट्स, पोस्ट, ऐसे सारी कुछ करके आप ये दिखाएंगे कि मतलब मेरी कंपनी बहुत ट्रस्टवर्दी है और आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा? बिल्ड ट्रस्ट बिफोर सेलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल सेलिंग। फिर इनबाउंड प्रोस्पेक्टिंग क्या है? इसमें क्या है? कस्टमर कम टू यू इंस्टेड ऑफ यू गो टू देम। ठीक है, आपके पास खुद कस्टमर आते हैं, आप नहीं जाते। जैसे कैसे आएंगे आपके पास? एड्स रन करते हैं आप। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? रेफरल प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, ये देखिएगा, एक चीज नोटिस करिएगा, ये ऐसे से जा रहा है, कोल्ड से वार्म हो रहा है, ये रेफरल प्रोस्पेक्टिंग पे आ गए हम। इसमें क्या है कि जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं, आप उनसे ही मतलब आप उनको ही बोलते हैं कि आप नेक्स्ट कस्टमर्स को रिकमेंड करिए। ठीक है, वर्क ये वर्क क्यों करता है इतने अच्छे से? क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर होता है उसमें। ठीक है, ट्रस्ट बहुत मायने रखती है। आपने जो पहले कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट जीत रखा है, इसीलिए वो रिकमेंड भी करेंगे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? अ सेटिस्फाई क्लाइंट रिफर्स देयर फ्रेंड। ठीक है, तो ये अभी आपने देखा मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, आप फंक्शन देखते हैं क्या है भाई। फंक्शन क्या है? ये हो गया लीड जनरेशन का, प्रोस्पेक्टिंग एंड आउटरीचिंग, लीड क्वालिफिकेशन, डाटा मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड फॉलोअप्स। ये इजी सा है, आप इसको एक बार ऐसे गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है।
ठीक है, वही दोबारा से मैं कहूँगी मिड टर्म के लिए है तो आप इन पॉइंटर्स को लिखिए, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करिए, और 80 मार्क्स या 100 मार्क्स में लिख रहे हैं तो इनको थोड़े-थोड़े पैराग्राफ्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? फिर देखते हैं कि क्या टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? टूल्स भी तो यूज़ हो रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो क्या टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है? जैसे टूल्स हो गए, सीआरएम टूल्स हो गए, लिंक्डइन, सेल्स नेविगेटर, ईमेल टूल्स, ये सारे हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सिनारियो में क्या दिया हुआ, टारगेट क्या है, आपके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं, ठीक है? मेथड्स आप क्या करेंगे, एड्स एंड विजिट, ये मेथड आप यूज करोगे एड्स एंड विजिट का, ऑफर दोगे, फ्री डेमो दोगे, ताकि आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो, ठीक है? अब इसमें क्या है, की टिप्स फॉर सक्सेस, बी कंसिस्टेंट, ट्रैक लीड्स, बिल्ड रिलेशनशिप, ठीक है? तो ये सारा कुछ हो गया, प्रोस्पेक्टिंग यहीं पे खत्म होता है। Thank you for connecting with us, and make sure to subscribe, like, and follow, and share also. Thank you so much.